आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से। ए व बी नल एक बाल्टी को क्रम से 12 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लगेगा। देखो ए और बी क्या है, दो नल है। ए भरता है एक बाल्टी को 12 मिनट में और बी भरता है 15 मिनट में। अगर हम एक ही बात करें, ए जो भरता है, ए भरता है कितने मिनट में, 12 मिनट में, और बी भरता है उस बाल्टी को 15 मिनट में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी 12 और 15 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 60 हो जाएगा। कितना, यानी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, 60 की हो गई। 12 से भाग करेंगे, 12 पंजे 60, और 15 से भाग करेंगे, 15 चौका 60, यानी ए की क्षमता 5, बी की क्षमता हमारी कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई। क्वेश्चन में आगे हमें क्या बोला कि यदि दोनों खुले हैं, क्या है, दोनों यदि खुले हैं, तो यहाँ अगर हम दोनों खुले हैं तो ए प्लस बी दोनों भरेंगे। कितना, ए प्लस बी दोनों भरते हैं। तो ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं। जब ए को 3 मिनट के बाद बंद करते हैं तो ये 3 मिनट तो दोनों करते हैं, 3 मिनट तो दोनों में मिलकर भरते हैं। उसके बाद किसको बंद किया जाता है, ए को बंद किया जाता है। जब ए को बंद कर दिया जाएगा तो अब कौन भरेगा, अब भरेगा बी। जो बी जो भरता है वो टी टाइम तक चलता है, टी टाइम में भरता है। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, टोटल बाल्टी हमारी क्या हो जाती है, तो 60 लीटर की बाल्टी वो हमारी पूरी फुल हो जाती है। अब यहाँ देखो ए प्लस बी की क्षमता 5 + 4 9, तो 9 × 3, तो यहाँ से हमारा कितना हो गया, 27 हो गया। कितना, 27 हमारा यहाँ से हो गया। प्लस बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 4, तो 4 × टी, तो कितना हो जाएगा, 4 × टी हमारा हो जाएगा। इजिकल टू हमारा कितना है, टोटल हमारा 60 है। अब देखो टी का मान निकालेंगे, टी का मान कैसे निकालेंगे, टी इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा, 60 - 27। देखो 10 में 7 गया, 10 में 7 गया 3, 5 में 2 गया 3, तो हमारा कितना बचा, यहाँ हमारा 33 बचा। और बटे में कितना जगह, बटे हमारा 4 आ जाएगा। तो वो 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 7 4 8 32। तो यहाँ हमारा यानी 8 सही 4 8 32, 8 सही 1/4 हमारा आ गया। अब ये किस में आया, ये हमारा मिनट में आया। किस में आया, मिनट में, क्योंकि हमारा सभी मिनट में चल रहा है। यानी 8 सही 1/4 मिनट का। अगर हम इसको देखो सॉल्व करें आगे, तो 8 मिनट तो हमारे पूरे हो गए, 8 मिनट। अब 1/4, देखो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। अगर मैं यहाँ कर दूँ गुणा 60 से, तो मेरे क्या बन जाएंगे, सेकंड बन जाएंगे। 4 से भाग कर कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो यहाँ 8 मिनट कितनी सेकंड बन गई, 15 सेकंड हमारी हो गई। तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, टाइम उसे 8 मिनट 15 सेकंड का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो पाइप ए तथा बी एक हौज को क्रम से 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ए जो भरता है किसी हौज को कितने मिनट में भरता है, 30 मिनट में भरता है। यानी ए जो टाइम लेता है, कितने मिनट का टाइम लेता है, 30 मिनट का टाइम लेता है। और बी उस हौज को भरने में 40 मिनट का टाइम लेता है। यानी बी के लिए हमें दे रखा है कि बी कितने मिनट का टाइम लेता है, 40 मिनट का टाइम लेता है। तो यहाँ से 30 और 40 का अगर एलसीएम देखें तो कितना हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। 120 हमारा क्या आएगा, एलसीएम हो जाएगा। 30 से काटेंगे 4 बार और 40 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ ए की क्षमता 4, बी की क्षमता हमारी कितनी आ गई, बी की क्षमता हमारी यहाँ से 3 आ गई। अब क्वेश्चन में आगे हमें क्या बोला, आगे उसने बोला कि दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है। देखो जब दोनों पाइप को एक साथ चालू किया गया, किसको, ए प्लस बी को। अब यहाँ इसको समझेंगे, जब दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया गया तो यह हमारा क्या पाइप है। अब यहाँ सबसे पहले ए और बी को दोनों को चालू किया जाता है। तो उसने यह बोला कि यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो, यानी जो पूरी हौज है ये इसको कितने मिनट में भरना है, 24 मिनट में भरना है। ये भी हमें क्या कर दिया, यहाँ से यह क्लियर कर दिया, कितने मिनट में भरना है, 24 मिनट में भरना है। अब 24 मिनट में भरना है तो दूसरे पाइप को कब बंद करना होगा, दूसरे पाइप को यानी बी पाइप को। अब बी पाइप को जब बंद करना है तो जो शेष कार्य बचा उसको कौन करेगा, ए करेगा। कितना, यानी ए करेगा। अब ये ए जो करेगा ये कितने टाइम में करेगा, हमने मानी ए और बी मिलकर टी टाइम में करते हैं। टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम सबसे पहले बेसिक से बता रहा हूँ, यानी टोटल टाइम हमारा कितना लगता है, टोटल टाइम 24 लगता है। तो ए को कितना लगेगा, यानी 24 माइनस टी लगेगा। यानी ए को टाइम लगेगा, कितना लगेगा, 24 - टी टाइम लगेगा। इस प्रकार हमारी क्या होती है, टोटल टैंक की कैपेसिटी हमारी क्या होती है, कंप्लीट हमारी यहाँ से हो जाती है। अब देखो यहाँ ए प्लस बी, अब ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 4 + 3 यानी 7 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 7 × टी
प्लस ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता हमारी 4 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 4 24 माइनस 4 कितना 24 माइनस टी हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है 120 की है, कितनी 120, तो बराबर हमारा कितना हो गया 120 हो गया। और सिंपली हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो 60 तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 60, 4 के मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 4 चौक 16, 16 का 6 से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहाँ से कितना आ गया 96 माइनस 4t, 96 माइनस 4t इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 120 आ गया। अब देखो यहाँ 60t ये 4t माइनस के तो कितना बचेंगे, यहाँ 3t बचेंगे, कितना 3t बचेगा इज इक्वल टू 120 प्लस के 96 लग जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारा 24 बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ हमारा 24 बचेगा। अब देखो यहाँ हमारा 24 आया, अब यहाँ से t का मान निकाले, 3 से कितनी बढ़ जाएगा, 3 से हमारा 8 बढ़ जाएगा, तो t इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 8 मिनट आ जाएगा, कितना मिनट 8 मिनट। तो हमसे उसने पूछा क्या था, हमसे उसने पूछा कि दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। तो देखो दूसरे यहीं तो हमें बंद करा, तो दूसरे पाइप कब बंद करना चाहिए, यानी 8 मिनट के बाद बंद करना चाहिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो मैंने क्या करा, बिल्कुल बेसिक से कराया। अगर देखो अगर आप इसको शॉर्ट में सॉल्व करना चाहोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से रफ कर देता हूँ, तो ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब देखो कॉन्सेप्ट का हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें गौर से देखोगे, यानी ए तो यहां से लास्ट तक गया, यानी ए तो कंटिन्यू चलता रहा, बंद कौन हो रहा, बी हो रहा। तो जो ए ने कितना टैंक भरा होगा, तो यह सबसे पहले हम निकाले कि ए ने टैंक कितना भरा, तो ए इज इक्वल टू, तो यहां से कितना आ जाएगा, ए तो 24 मिनट के लिए चला, तो 24 मिनट में ए की क्षमता कितनी, ए की क्षमता 4 है, तो ये 24 मिनट में कितना भर देगा, 4 चौक 16, 6 से लगाए 4 दूनी 8 यानी 96 यूनिट हमारा 96 लीटर हमारा टैंक भर देगा। टोटल कैपेसिटी कितनी है 120 की, 96 कितने कर दिया, यानी 96 हमारा ए ने कर दिया। तो शेष कितना बचा, तो शेष हमारा 120 में से टोटल कैपेसिटी 120 की थी, 96 कितने भर दिया, ए ने भर दिया, तो शेष कितना बचा, शेष हमारा 24 बचा। अब इस शेष जो बचा 24 वो किसने करा होगा, बी ने करा होगा, तो टाइम हमारा किसका आएगा, यानी बी का जाएगा। तो बी को कितने मिनट के बाद बंद कर दिया गया, तो 24 बटे बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता हमारी 3 है, 3 से भागकर कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना जाएगा, 8 मिनट बाद किसको बंद करा गया, बी को बंद कराया गया। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर। देखो पहले हमने बेसिक बताया, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ये इमेज हमारे माइंड में है तो हम इसको शॉर्ट से आराम से निकाल लेंगे। ए तथा बी दो पाइप एक हौज को क्रम से 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। तो हौज भरने में लगने वाला समय हमें क्या निकालना, टाइम हमें निकालना कि हौज कितने टाइम में भरेगी। ए कितने मिनट में भरता है, 20 मिनट में भरता है, यानी ए को जो टाइम लगता है भरने में, कितने मिनट का टाइम लगता है, 20 मिनट का टाइम लगता है। और बी को उस हौज भरने में कितना टाइम लगता है, यानी 25 मिनट का टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम काम किया है इनका एलसीएम, तो एलसीएम हमारा कितना जाएगा, एलसीएम हमारा 100 आ जाएगा, 20 पंजे 100, 25 चौका 100, तो ए की क्षमता 5, बी की क्षमता कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई। अब क्वेश्चन में आगे हमें क्या बोला कि दोनों पाइप को साथ खोले जाते हैं, यानी साथ साथ खोले जाते हैं दोनों पाइप को, यानी किसको, ए प्लस बी को, जो दोनों को साथ खोला जाता है। अब जब साथ उन्होंने खोला, लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है, तो 5 मिनट तो ये चलते रहे, 5 मिनट तो ये चलते रहे। उसके बाद किसको बंद कर गया, बी को बंद कर दिया। तो जब बी को बंद कर दिया गया तो शेष कार्य कौन करेगा, ए करेगा। ए हमने हमारा टी टाइम में इसको क्या कर देता है, भर देता है। टैंक कैपेसिटी कितनी है, टैंक की कैपेसिटी हमारी 100 लीटर की है। अब देखो यहाँ से ए और बी की क्षमता अगर लिखे हैं तो 5 + 4 9, तो 9 × 5, तो यहाँ से हम लिखेंगे डायरेक्ट 45 प्लस ए की क्षमता कितनी है 5, तो यहाँ से हमारा कितना 5 × टी इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो 45 इधर जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, तो 5t, अब यहाँ टी का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, 45 इधर गए तो 55, तो 100 में से 45 गए तो 55, और बटे में कितना जाएगा, बटे हमारा 5 आ जाएगा। 5 से भाग कर कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। तो टाइम हमारा कितना लगेगा, टाइम हमारा 11 मिनट लगेगा। अब देखो यहाँ हमारा क्या आया, 11 मिनट आया। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि हौज भरने में लगने वाला समय। अब देखो लगने वाला समय पूछा है, टोटल टाइम पूछा है। अगर टोटल टाइम हमसे पूछा है तो 11 मिनट तो यहाँ से यहाँ तक लगे, 5 मिनट पहले लगे, तो 5 + 11 इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना लगेगा, 16 मिनट का टाइम लगेगा। कितने मिनट का, 16 मिनट का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देता है, कितने समय बाद बंद कर देना होगा। देखो ए जो भरता है कितने टाइम भरता है, 37.5 मिनट में। तो यहाँ ए के लिए अगर हम लिखें तो 37.5 मिनट को कैसे लिखते हैं, यानी 75/2 लिख सकते हैं। इसको कितना 75/2 लिख सकते हैं। देखो 37 दूनी 74 कितना हो जाएगा 75, 75 हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी ए जो लेता भरने में कितना लेता 75/2 मिनट का टाइम लेता, और बी उसको भरने में कितना टाइम लेता, वो 45 मिनट में भर सकता है। तो ये लेता 45 मिनट का टाइम। अब यहाँ एलसीएम अगर हम बात करें तो 75 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 225 हो जाएगा। कितना 225 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब देखो 75 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 75 से भाग करेंगे तो हमारा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 का 5 हाथ से लगे तो 5 पंजे 25, यह 3 बार जाएगा। 5 या 15 5 हाथ से लगा 1, 7 1 22, तो ये 3 बार गया। तो 3 गुणा 2 हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 हमारा 6 बार चला जाएगा। क्योंकि अगर आप 225 को 75/2 से भाग करोगे तो 75 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 गुणा मल्टीप्लाई में चली जाएगी 2, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 45 से कितनी बार जाएगा, 45 पंजे कितना होता है 225 होता है। तो हमारा कितनी बार जाएगा 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ ए की क्षमता 6, बी की क्षमता हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। क्वेश्चन में बोला कि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। अब जब दोनों पाइप को खोल दिया गया तो यानी ए को और बी को, यानी दोनों पाइप को क्या कर दिया, खोल दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, खोल दिया जाता है तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। देखो सेम सवाल हमारा पीछे वाला है, यानी टंकी कितने टाइम में भर रही है, आधे घंटे में भर रही है। तो आधे घंटे को हम क्या लिख सकते हैं 30 मिनट, यानी जो टंकी है वो भरने में कितना टाइम लेती है 30 मिनट का टाइम लेती है। तो यहाँ हमें पूछा कि बताओ कितने, यानी आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। यानी पाइप बी को बंद करा जा रहा है। जब पाइप बी को बंद कर दिया गया तो यहाँ शेष जो टंकी है उसको कौन भरेगा, यानी ए भरेगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक इसे पूरे को 30 मिनट में भर रहा है, तो ये हमने हमारा टी टाइम लगता है, इसको मान लेते हैं टी टाइम लगता है। तो इसको कितना लगेगा 30 माइनस टी लगेगा, कितना 30 माइनस टी हमारा लगेगा। बात क्लियर है यहाँ तक। तो इस प्रकार हमारा कितना टैंक हमारा टोटल कैपेसिटी हमारी कितनी टैंक की 225 लीटर की है। तो इस प्रकार हमारा 225 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे, अभी जैसे मैंने शॉर्ट में करा तो ए तो यहाँ शुरू से लगा और लास्ट तक चला, तो ए तो 30 मिनट के लिए चलेगा। तो ए जो चलेगा 30 मिनट में वो कितना भर देगा, तो 30 गुणा ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता हमारी 6 है। तो 6 3 18 यानी 180 लीटर क्या कर देगा वो टैंक भर देगा। 180 लीटर टैंक भर देगा। टोटल कितना 225, 180 इसने भर दिया। तो शेष कितना बचा, अगर मैं रिमेनिंग की बात करूँ तो रिमेनिंग मेरा 45 लीटर का बचा। अब 45 लीटर को कौन भरेगा, यानी जो बी बंद कर दिया गया। तो हमें किसका, यानी बी की जो क्षमता कितनी है 5 है। तो 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 ने 45 बार जाएगा। तो बी को कब बंद करा गया, तो यानी बी का जो टाइम है हमारा, टाइम किसका बी का, यानी 9 मिनट के बाद किसको बंद कर दिया, यानी 9 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बर्तन 2 पाइप से अलग अलग क्रम से 20 तथा 30 मिनटों में भरा जा सकता है। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। तो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब दो क्या है, 2 पाइप हैं, एक 20 मिनट में एक 30 मिनट में भर सकता है। यानी एक पाइप हमने क्या माना, ए माना। ए को कितना टाइम लगता है 20 मिनट का टाइम लगता है, और दूसरा हमारा क्या है बी है। बी कितना टाइम लेता है 30 मिनट में टैंक भर देता है। तो यहाँ से हमारे क्या एलसीएम कितना जाएगा, यहाँ हमारा 60 एलसीएम आ जाएगा। और देखो 20 से काटेंगे 20 3 60, 30 से काटेंगे 30 दूनी 60। तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता हमारी क्या आ गई 2 आ गई। क्वेश्चन में आगे बोला कि दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए। तो दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, यानी ए प्लस बी को जब दोनों को पहले एक साथ खोला जाता है तो उसने हमें क्या बोला कि बी को कब बंद करना होगा। दोनों पाइप को खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किए जाने चाहिए, यानी पहला पाइप यानी ए बंद कर देना चाहिए। तो शेष को कौन भरेगा, शेष को हमारा बी भरेगा। शेष को हमारा कौन भरेगा, बी भरेगा। पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए।
तो ये जो बी जो भर रहा है वो कितने मिनट लेता है, वो हमारा 10 मिनट का टाइम लेता है। यानी यहाँ से यहाँ तक भरने में 10 मिनट का टाइम लेता है। कितने मिनट का, 10 मिनट का। अगर मैंने मान लिया कि पूरा टैंक को भरने में कितना टाइम लिया, यानी पूरा टैंक को भरने में टी टाइम लगते हैं। कितना लगता है, टी टाइम लगता है। तो यहाँ से हम कैसे लिखेंगे, देखो जब यहाँ से यहाँ तक भरने में टी टाइम लगा तो बी को 10 मिनट लगते हैं। कितने मिनट, बी को लगे हमारे 10 मिनट बी को लगे। तो यहाँ से हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा t-10 लगेगा। इसको कितना लगेगा, t-10 हमारा टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो जब सॉल्व करते हैं तो ए और बी की क्षमता कितनी है, ए और बी की क्षमता 3 + 2 यानी 5 हो जाएगी। तो यहाँ 5 × t-10 कितना, t-10 हमारा हो जाएगा, प्लस बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 2 है। तो 2 × 10 इजिकल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, टैंक की कैपेसिटी हमारी 60 लीटर की, तो बराबर हमारा 60 हो जाएगा। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो 5t - 10 पंजे 50 प्लस 20 इजिकल हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। देखो 50 माइनस के 20 प्लस के तो कितना बचेगा, माइनस के 30 बचेंगे। अब माइनस के 30 इधर जाएंगे तो हमारा टी का मान निकाल सकते हैं। तो माइनस के 30 इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 90 हो जाएगा, क्योंकि 60 और 30 90, और बटे में कितना जाएगा, बटे हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि टी का मान निकालना। तो यहाँ टी के साथ क्या है, 5 है। तो यहाँ 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। तो टी इजिकल हमारा कितना आ गया, 18 आया। तो ये क्या है, 18 मिनट आया। क्या आया, 18 मिनट आया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि बताओ बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। अब यहाँ से हमें उसने बोला कि कितने मिनट के बाद बंद कर जाना चाहिए। देखो यहाँ कितना है, यानी टोटल टाइम हमारा 18 मिनट। कितना मिनट, 18 मिनट। तो उसे बंद कहाँ करा गया, यानी यहाँ बंद करा गया। तो यहाँ देखो टाइम कितना, t-10। तो यहाँ हम टी के स्थान पर रखेंगे कितना, टी हमारा कितना 18 - 10 तो इजिकल हमारा कितना जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। तो पहले पाइप को कब बंद किया गया, यानी 8 मिनट के बाद पहले पाइप को बंद कर दिया गया। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रम से 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। तो प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है। तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखो अब क्या है, 3 नल है, यानी ए बी और सी। ए जो भरता है किसी टंकी कितने घंटे में भरता है, ए भरता है 15 घंटे में। कितने घंटे में, 15 घंटे में। और बी उसी टंकी को भरता है 20 घंटे में। और सी हमारा खाली करने वाला है। सी कितने घंटे में खाली करता है, सी हमारा टैंक को करता है 25 घंटे में खाली करता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 25 घंटे में वो खाली करता है। तो यहाँ 15, 20 और 25, यानी एलसीएम हमारा कितना जाएगा, एलसीएम हमारा 100 और 3 यानी 300 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 300 आ गया। 15 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार चला जाएगा। 20 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। और 25 से भाग करेंगे तो 25 से हमारा कितनी बार जाएगा, 12 बार चला जाएगा। कितनी बार, 12 बार। तो ये हमारा क्या है, माइनस का है। अब उसने बोला कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, किसको, ए बी और सी को। अब देखो जो तीनों को एक साथ खोल दिया गया तो आगे उसने क्या बोला कि 10 घंटे बाद सी को बंद किया जाता है। तो 10 घंटे तो ये चलते रहे। उसके बाद क्या, 10 घंटे के बाद सी को क्या करा, बंद कर दिया गया। तो सी को बंद कर दिया गया तो कौन भरेगा, ए प्लस बी करेंगे। आगे जो कार्य करेंगे वो कौन करेगा, ए और बी करेंगे। हमने माने टी टाइम में टैंक को क्या कर देते, भर देते। तो टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी हमारी 300 लीटर की है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखो ये क्या कर रहे हैं, ए जो 1 घंटे में कितना यूनिट, 1 घंटे में कितना भरता है, यानी 20 भरता है। और बी 1 घंटे में 15 भरता है। और सी 1 घंटे में 12 निकाल देता है। तो यहाँ 20 + 15 35, 35 में से 12 गए तो 35 में से 12 गए तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा 23 बचेगा। तो यहाँ कितना आया, 23 × 10 हमारा आ गया, प्लस ए प्लस बी यानी 35 × टी। तो यहाँ कितना जाएगा, 35 × टी इजिकल हमारा कितना है, टोटल हमारा 300 है। अब देखो ये 230 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ टी का मान निकालना है, टी हमें निकालना है। 300 में से 230 गए तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ 70 बचेगा। और बटे में कितना जाएगा, बटे हमारा 35 जाएगा। अब 35 से भाग करेंगे तो 35 से कितनी बार जाएगा,
35 दूनी 70, तो टाइम हमारा कितना आएगा, टाइम हमारा 2 घंटे आया। टाइम कितना आ गया, 2 घंटे आया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या, उसने हमसे पूछा क्या, बताओ टंकी कितने समय में भरेगी। अब हमें ये नहीं पूछा कि यहाँ इसे कितना टाइम लगा, उसने बोला कि टोटल टाइम हमें बताओ कितना लगेगा टंकी को भरने में। तो 10 घंटे तो हमारे यहाँ शुरू में लगे, 2 घंटे बाद में लगे, तो 10 + 2 तो हमारे कितने हो जाएंगे, यानी टंकी को भरने में 12 घंटे का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रम से 10 मिनट एवं 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। जब हौज भर जाना चाहिए उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है। वह अविलंब निकास नल बंद कर दिया। इसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया। तो निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में लगा समय ज्ञात करना है। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ए जो भरता है 10 मिनट में भरता है, किसी हौज को ए जो भरता है 10 मिनट का टाइम लेता है भरने में, और बी उसी हौज को भरने में कितने मिनट टाइम लेता है, बी लेता है 15 मिनट का टाइम लेता है। तो यहाँ सबसे पहले हम एलसीएम देखें, तो एलसीएम कितना जाएगा, 10 और 15 का यानी 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 10 × 60, या एक काम करो आप 60 में 30 भी ले सकते हो, चलो 60 ले लो, 15 चौका 60। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये हमारा निकल के आ गया। अब देखो यहाँ हमें अगर हम टाइम निकालें दोनों का टाइम, यानी किसका, A + B का। अब A + B को अगर दोनों करते हैं तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ टोटल कितनी है, टोटल 60 है, बटे 6 और 4 10, यानी भाग कितने से करेंगे, 10 से भाग करेंगे। तो हमारा अगर दोनों करते हैं तो इसको कितने घंटे टाइम लगेगा, यानी 6 घंटे का टाइम लगेगा। कितने घंटे, सॉरी 6 मिनट में दे रखा, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, मिनट, यानी 6 मिनट का क्या लगेगा, यहाँ से टाइम लगेगा। अब देखो क्वेश्चन को हमें पढ़ेंगे कि वो क्या करता है। देखो टंकी को डेली भरता है। जब उसने देखा कि निकास नल भी खुला हुआ है। जो टंकी उसने दोनों ने चालू करी ए और बी के, उसके बाद जैसे ही गया उसने देखा कि जो निकास नल है वो खुला है, तो वो पानी निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है, पानी वो निकाल रहा है। तो वह अविलंब निकास नल बंद कर देता है। तो वो क्या करता है, उसको बंद कर देता है। जैसे ही वो बंद करता है 4 मिनट के बाद क्या हो जाती है, टंकी वो हौज जो है भर जाती है। तो हमसे उसने पूछा कि बताओ निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में लगा समय, यानी जितना उसने पानी निकाला तो उसे निकालने में कितना समय उसको लगेगा, ये हमसे पूछा है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कैसे करेंगे, देखो ए और बी, यानी अगर हम इसको देखें तो A + B दोनों एक साथ करते हैं, और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा C निकालने वाला है। यानी जितना वो निकालता है कौन, A और B, तो यहाँ तक तो ये A और B 4 मिनट में कवर करेंगे उसको। तो ये क्या करेगा, ये 6 इतना निकाल देगा। कितना निकालेगा, यानी 6 हमारा निकाल देगा। ये भरेंगे ये निकालेंगे, क्योंकि यहाँ उल्टा हो जाएगा इसका, ये भरेंगे तो ये हमारा खाली कर देगा इसको। तो ये क्या आ गया, हमारा टाइम का रेशो आया। कितना, टाइम का रेशो। तो यहाँ टाइम का रेशो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ये हमारा क्या टाइम का रेशो आया। और टाइम का उल्टा ही हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी का रेशो होता है। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशो हमारा कितना मिलेगा, 3:2 हमारा क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लें तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क = अब देखो यहाँ अगर A और B की क्षमता की बात करें तो A और B यानी 6 मिनट में करता है। तो A और B की क्षमता कितनी है, 3। तो 3 × 6, तो 3 × 6 हमारा कितना हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। तो ये टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, यहाँ से 18 आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में लगा समय। तो निकास नल कौन सा, यानी C हमारा निकास नल है, यानी टाइम हमसे पूछा C का। तो 18 C की क्षमता कितनी है, C की क्षमता हमारी 2 है, 2 से भाग कर कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा। ये C को टाइम लगेगा हौज खाली करने में, कितना टाइम लगेगा, 9 मिनट का टाइम लगेगा। कितने मिनट का, 9 मिनट का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सवाल है। तो देखो यह हमारा अच्छा सवाल था, इंपोर्टेंट सवाल था, तो यही हमारा राइट आंसर है। 3 पाइप A, B तथा C एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद C को बंद कर दिया जाता है एवं A तथा B बाद के 7 घंटों में पूरा भरते हैं। तो हौज को भरने में C अकेला समय लेगा, यानी C जो लेगा उस हौज को भरने में कितना टाइम लेगा। देखो A, B और C 3 पाइप हैं, A, B और C। ये किसी टंकी को कितने घंटे में भरते हैं, ये भरते हैं 6 घंटे में भरते हैं। कितने घंटे में, 6 घंटे में। यानी टैंक की जो टोटल कैपेसिटी हमने कितनी मान ली, 6 ही हमने टोटल कैपेसिटी मान ली। टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 6 लीटर की। 6 को 6 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यानी इन तीनों की जो क्षमता हमारी आ गई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 आ गई।
अब क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद। देखो ये तीनों जो हैं ये 2 घंटे तक तो एक साथ चले, ए बी और सी 2 घंटे एक साथ चले। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अब जब सी को बंद कर दिया जाता है तो कौन करेगा, यानी ए प्लस बी करेंगे। कौन, ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी कितने टाइम तक करते हैं, 7 घंटे में पूरा भर देते हैं। कितने घंटे में, 7 घंटे में ये पूरा भर देते हैं। इस प्रकार हमारा क्या होती है, टैंक हमारा पूरा फुल हो जाता है। यही हमारी बात दे रखी है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 1, तो 1 गुणा 2, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस ए और बी की क्षमता हमें पता नहीं है। अब देखो ए और बी की जब क्षमता हमें नहीं पता तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे। गुणा में हमारा कितना, गुणा में हमारा 7 है, इजिकल टू कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 2 इधर जाएंगे तो माइनस कर जाएंगे, 6 में से 2 गया तो 4 बचा। तो ए प्लस बी की जो क्षमता हमारी आ जाएगी वो कितनी आएगी, 4/7 आ जाएगी। कितनी बड़े, 4/7। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ हौज को भरने में सी अकेला कितना समय लगेगा, यानी हमें क्या चाहिए, सी की क्षमता चाहिए। अब देखो यहाँ जब सी की क्षमता हम निकालेंगे तो सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, तीनों की क्षमता कितनी है, 1 है। तीनों की क्षमता हमारी कितनी है, 1 में से ए प्लस बी की क्षमता निकाल दूं तो मेरी क्या निकल जाएगी, सी की क्षमता निकल जाएगी। 4/7 अगर मैं निकाल दूं इसमें से, तो यहाँ से देखो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो अगर मुझे सी की क्षमता चाहिए तो सी इजिकल टू हमारा कैसे निकलेगा, तीनों की क्षमता कितनी है, 1 है। 1 में से ए प्लस बी की क्षमता निकाल दूं, यानी 4/7 निकाल दूं तो मेरे क्या आ गया, सी की क्षमता आ जाएगी। 7 एकम 7, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3। तो यहाँ सी की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 3/7 आ गई। कितनी आ गई, ये हमारी सी की एफिशिएंसी हमारी आ गई। तो टाइम हमें किसका निकालना, सी का निकालना। तो वर्क हमारा कितना, वर्क हमारा 6 है। तो यहाँ जो सी की क्षमता 3/7, अब 3/7, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 3 से भाग कर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यानी सी को जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, 14 घंटे का हमारा टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रम से 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। 25 घंटे में खाली कर सकता है। तो प्रारंभ में 3 नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी बंद किया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी। हमसे पूछा कि टंकी कितने समय में भरेगी। अब देखो 3 नल है, ए बी और सी। क्या है, ए बी और सी। यानी ए जो भरता है किसी टंकी कितने मिनट में भरता है, 15 घंटे में भरता है। यानी ए को टाइम लगता है 15 घंटे का, बी को टाइम लगता है 20 घंटे का, और सी हमारा क्या, सी हमारा खाली करने वाला है। तो सी को टाइम लगता है, सी को टाइम कितना लगता है, 25 घंटे में खाली करता है। ये सी करता है, खाली करता है कितने घंटे में, 25 घंटे में। तो यहाँ एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, देखो 15, 20 और 25, यानी कितना आ जाएगा, 300 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखो 15 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, और 20 से काटेंगे 15 बार जाएगा, और 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 से कम 25 यानी 12 बार चला जाएगा। तो ये हमारा क्या निकालने वाला, तो हमने इसको क्या करा, माइनस में ले लिया। अब क्वेश्चन में कैसे बोला, उसने बोला कि जब तीसरा नल सी 25 घंटे में खाली कर देता है तो प्रारंभ में 3 नलों को खोल दिया जाता है। स्टार्टिंग में क्या करा, तो 3 नलों को एक साथ खोल दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी को उन्होंने देखा, खोल दिया गया, और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया था। 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया, तो 10 घंटे तो खुले रहे, उसके बाद सी को बंद करा गया। तो अब कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा। कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा। हमने माना ए प्लस बी, ये कितने टाइम में, टी टाइम में क्या करेंगे, टैंक को भरेंगे। टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 300 लीटर की कैपेसिटी। तो यहाँ देखो ए की क्षमता 20, बी की क्षमता 15, सी की क्षमता कितनी, माइनस। देखो 15 माइनस 12, तो यहाँ कितना बचा, 3 बचा। तो यहाँ 3 प्लस 20 तो हमारा कितना आएगा, 23 आ जाएगा। तो 23 गुणा कितना हो गया, 23 गुणा 10 हो गया, प्लस ए प्लस बी 20 प्लस 15, तो यहाँ 35 गुणा टी इजिकल टू हमारा कितना, इजिकल टू हमारा 300 हमारा दे रखा है। अब देखो 230 इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, अगर मैं टी निकालूं तो यहाँ 70 बटे कितना आ जाएगा, 70 बटे हमारा 35 हो जाएगा। अब 35 से भाग कर तो 35 से कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ टाइम कितना जाएगा, 2 घंटे। टाइम हमारा कितना आ गया, 2 घंटे आया। हमें पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि टोटल टाइम पूछा है। अगर टोटल टाइम पूछा है तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम यानी 10 घंटे पहले लगे, 2 घंटे ये लगे, 10 प्लस 2 तो इजिकल टू से कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले भी हमने ऐसे सवाल आया था, तो पहले भी उसका कितना आया था, 12 ही घंटे उसका आया था। रिपीट सवाल है।
एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। एक अन्य खाली करने वाला पाइप पूरे भरे ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था तो खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया तथा 15 मिनट के पश्चात बंद कर दिया गया। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोले तो ड्रम को भरने में लगने वाला समय होगा। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने बोला कि भरने वाला पाइप द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। कितने मिनट में? 40 मिनट में। तो ए को हमने कितना माना? पहले ड्रम को ए मान दिया। ए जो भरता है वो 40 मिनट में तेल को भरता है। और बी क्या है? बी खाली करने वाला है। वो बी कितने मिनट में करता है? 60 मिनट में खाली करता है। दूसरा हमारा क्या माना? दूसरा हमने बी माना। ये 60 मिनट में क्या कर रहा? खाली कर रहा। तो खाली के लिए हमने क्या करा? माइनस करा। तो यहां से अगर हम देखो एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आ जाएगा? यानी 120 आ जाएगा। कितना? 120 हमारा एलसीएम आ गया। 40 से भागेंगे 4 तिया 12 यानी 3 आ गया। 60 से भागेंगे 2 आ गया। तो यहाँ माइनस के हमारा कितना आ गया? यहाँ माइनस के हमारा 2 आया। अब क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। उसने हमें क्या बोला? उसने बोला कि जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था तो टोटल कैपेसिटी कितनी है? 120 है। तो यहाँ 120 का कितना भरा था? 2/3 भरा था। कितना? 2/3। 3 से भाग कर कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12 यानी 40 बार। यानी ड्रम कितना भरा था? यानी 80 भरा था। कितना था? 80 भरा था। अब आगे हमारा क्या बोला? आगे उसने बोला कि खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया तथा 15 मिनट के पश्चात बंद कर दिया गया। कितने बार? खाली करने वाले को। तो जो खाली करने वाला कौन सा? बी है। वो 15 मिनट में कितना खाली कर देगा? 15 गुणा यह कितनी क्षमता बी की? यानी 2 क्षमता। तो यह 15 मिनट में कितना खाली कर देगा? वो 30 यूनिट खाली कर देगा। तो यहाँ देखो यानी 80 में से 30 क्या कर दिया? खाली कर दिया। तो शेष कितना बचा? शेष हमारा 50 बचा। टोटल कैपेसिटी कितनी थी? 120 थी। 120 में से 50 हमारा निकल गया तो शेष कितना बचा? शेष हमारा 70 बचा। तो अब हम काम किस पे करना है? 70 पे करना है। अब देखो 70 हमें बचा तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? क्वेश्चन में हमसे पूछा कि ड्रम को भरने में लगने वाला समय। अब ड्रम को भर कौन रहा? यानी ए भर रहा। तो ए का हमें पूछा, टाइम हमें किसका पूछा? ए का पूछा है। तो यहाँ ए की क्षमता कितनी? ए की क्षमता हमारी 3 है। तो 70 को 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 1 बचा 10 हो गया, 3 तिया 9, 23 सही 1/3। तो उसे टाइम कितना लगेगा? 23 सही 1/3 मिनट का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट सवाल था तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। 2 नल P तथा Q एक टंकी को क्रम से 24 तथा 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को 11 पूर्वाय यानी AM पर खोल दिया जाए तो ठीक 2 पूर्वाय यानी PM पर टंकी को पूरा भरने के लिए नल P को कितने बजे PM में बंद कर देना चाहिए? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो P भरता है 24 घंटे में। P के लिए उसने दे रखा कि P कितने घंटे भरता है? 24 घंटे में टैंक को भरता है। और क्यों भरता 18 घंटे में। क्यों का हमें दे रखा कितने घंटे में? 18 घंटे में। तो यहाँ सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 24 और 18 कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। कितना? 72। 24 थी 72, 18 चौक 72 यानी पी की क्षमता कितनी है? 3 और क्यू की क्षमता हमारी कितनी आ गई? 4 आ गई। अब क्वेश्चन में हमारा आगे क्या बोला? यदि दोनों नलों को 11 AM पर खोला जाता है, दोनों नल यानी किसको? पी और क्यू को। इसको पी और क्यू को। अब खोला कितने बजे गया? यानी 11 AM पर खोला गया। 11 AM पर इनको खोला गया। यहां तक बात क्लियर है। आगे उसने बोला 11 AM पर किसको खोला गया? दोनों को खोला गया। खोल दिया जाए और ठीक 2 पूर्वाय PM पर टंकी को पूरा भरने के लिए नल P को कितना समय लगेगा? देखो टंकी कब भर रही है? 2 PM पर भर रही है। कितने? 2 PM पर भर रही है। तो 11 बजे से और 2 बजे तक टाइम कितना लगेगा? देखो 11 से 11 12 घंटे, 11 से 11 यानी 12 घंटे, 11 से 2 3 घंटे। तो यहाँ टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम जो लगेगा उसे 15 घंटे का टाइम लगेगा। कितने घंटे का? 15 घंटे का यहाँ टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ हमने माना कि 15 घंटे में पूरा टैंक भर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आ गया? यहाँ से यहाँ तक हमने माना, यहाँ से यहाँ तक हमने कितना माने? यहाँ से यहाँ तक हमने टी टाइम माना। अब यहाँ जब टी टाइम हमने माना तो उसे बंद कौन कर रहा है? बंद हमारा पी। अब जब पी को बंद कर देना था तो कौन करेगा? आगे क्यू करेगा। जो क्यू को टाइम लगेगा, क्यू को कितना टाइम लगेगा? 15 - टी। कितना? 15 -
टी टाइम में हमारा क्यू को लगेगा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो क्यू यहाँ भी चल रहा, क्यू यहाँ भी चल रहा, तो क्यू का सबसे पहले हम क्यू का निकालें, तो क्यू कितना देगा, क्यू तो हमारा 15 घंटे चला, तो 15 घंटे में क्यू कितना कर देगा, यानी 1 घंटे में कितना करता है, 4 करता है, तो 15 चौका 60 कितना करेगा, यानी 60 लीटर पानी भरेगा। कितना, 60 लीटर पानी क्यू भरेगा। अब टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 72 थी, 60 इसने क्यू ने भर दिया, शेष कितना बचा। अगर हम रिमेनिंग की बात करें तो रिमेनिंग हमारा 12 बचा। इस 12 को किसने करा होगा, इस 12 को पी ने करा होगा। तो टाइम हम निकालेंगे किसका, टाइम निकालेंगे पी का, तो 12 बटे पी की क्षमता कितनी है, पी की क्षमता हमारी 3 है। कितनी है, पी की क्षमता 3 है। अब जो देखो पी की क्षमता 3 है, 3 से भागकर कितनी बार जाएगा, 3 से भागकर 4 बार जाएगा, तो यहाँ से हमारा कितना घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। अब देखो यहाँ हमारा टाइम कितना हो गया। अगर हम टाइम की बात करें, टाइम की बात करें, टाइम कितना आएगा, देखो हमें उसने पूछा कि पी को कितने बजे बंद कर देना चाहिए जब हमारी टंकी पूरी भर जाए। तो यहाँ देखो 11 बजे स्टार्ट किया, कितने बजे, 11 बजे स्टार्ट किया, तो 11 बजे प्लस 4 घंटे ये, तो 11 + 4 अगर हम करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यानी 11 से अगर हम 4 घंटे और चलें तो यहाँ कितने बज जाएंगे, 3 बजे, कितने, 3 PM पर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, 4 घंटे हमारे, तो यही हमारा राइट आंसर है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।